प्रिय छात्रों, कक्षा 10 विषय विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान के पाठ वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आज का हम लोग का अध्ययन बिंदु जो है वह पहला है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कोष्ठ में बायो-सेवर्ट का नियम। और दूसरा है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इन दो बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम लोग बायो-सेवर्ट का नियम भी कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे जिसमें धारावाही चालक होगा। यह x तथा y एक धारावाही चालक है। धारावाही चालक से मतलब है कि इस चालक में धारा I बहती है और इस चालक से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस चालक और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा और धारा की दिशा में जो कोण है वह थीटा है। और इस पर एक छोटी सी लंबाई हम लेते हैं, इस चालक की छोटी सी लंबाई, जिसको हम डेल्टा एल कहते हैं। यह फिगर बनाएंगे। आपका हेडिंग होगा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सेवर्ट का नियम, और उसमें यह फिगर बनाएंगे। बायो-सेवर्ट एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया था। उन्होंने बताया था कि अगर कोई धारावाही चालक है तो उस धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र को हम B से व्यक्त करते हैं। तो यह जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी बायो-सेवर्ट ने यह बताया था कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B, वह अनुक्रमानुपाती होता है I के धारा के। अगर आपको इसको लिखना है तो आप लिखेंगे बायो-सेवर्ट ने धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का व्यंजक स्थापित किया था। उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएं की थी, जिसमें पहला होगा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा उन्होंने बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है, वह चालक के
छोटी लंबाई या छोटे से लंबाई जिसको हम लोग अल्पांश कहते हैं, इसके जो होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती। पूरे चालक को न लेके हम छोटी सी लंबाई लेते हैं और इस छोटी सी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा उन्होंने बताया था कि जो चालक है, चालक में बहने वाली धारा की दिशा और चालक से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है, यानी थीटा, यहाँ पर उस कोण को हम लोग माने हैं, उस थीटा के जया का मतलब साइन, यानी तीसरा जो बी होता है वह साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा उन्होंने परिकल्पना किया था, चौथा नियम बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह उस बिंदु की चालक से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम जब इन चारों बिंदुओं को मिलाते हैं तो V अनुक्रमानुपाती I डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब जब हम इस अनुक्रमानुपाती को पटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखते हैं और यहाँ हम कांस्टेंट लिखते हैं म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यह बायो-सेवर्ट का नियम है। अब इसमें जो ये म्यू 0 है, यह म्यू 0 जो है यह निर्वात की चुंबकशीलता है और म्यू 0 का मान जो होता है, यानी म्यू 0 अपान 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷ और मात्रक होता है म्यू 0 का मात्रक, यह न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम बायो-सेवर्ट के नियम को जाने या धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़े। इसमें हम लोग बताएंगे बायो-सेवर्ट ने धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त किया था। उन्होंने बताया कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा के, चालक के अल्पांश के और कोण के अनुक्रमानुपाती होता है तथा चालक से उस बिंदु के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको जब हम हल करेंगे तो B बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर आता है, जहाँ म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता है, म्यू 0 अपान 4 पाई निर्वात की चुंबकशीलता है और इसका जो मान होता है म्यू 0 अपान 4 पाई का वह 10⁻⁷ और मात्रक म्यू 0 का जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। अब हम लोग दूसरे शिक्षण बिंदु के तरफ बढ़ेंगे और आज का जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वह है धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हेडिंग है हम लोग का, आज का जो दूसरा हेडिंग है वह यह है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। उसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल का दक्षिणावर्त
वर्ती पेच का नियम, पेच का नियम। और दूसरा नियम जो है वह है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। प्रिय छात्रों, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के दिशा का मान हम लोग इन दो नियमों की सहायता से ज्ञात करते हैं। पहला है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम और दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब हम पहले नियम पर विचार करेंगे। पहले नियम में मैक्सवेल ने धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए पेच को अपने दाएं हाथ से लिए, यानी मान लेते हैं यह पेचकस है और इसको हम अपने राइट हैंड में लेंगे और जिस तरह से हम इसको इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि ये जो अंगूठा है वह चालक में बहने वाली धारा, यानी अगर ये चालक है इस तरह से धारा बह रही है तो हम इस तरह से इसको जो है ले लेंगे और यानी ये जो अंगूठा है चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे। अब हम पेचकस को पेचकस की सहायता से किसी पेच को कसेंगे तो अंगुलियां जिस तरह से घूम रही हैं, हमारी अंगुलियां जिस तरह से घूम रही हैं वह चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करेंगे। यानी मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम ये बताता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ से किसी पेच को पकड़ते हैं और इस तरह से कि उंगलियां चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बतलाती हैं, अंगूठा जो है चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बतलाती है, तो उंगलियों की मुड़ने की, जब हम पेच को कसेंगे तो उंगलियों के मुड़ने की जो दिशा होगी, घूमने की जो दिशा होगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसको यहाँ समझ लीजिए, ये अंगूठा चालक में बहने वाली दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर हम पेच को कसेंगे तो उंगलियां हमारी इस तरह से घूम रही हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह इस तरह से होगी। इस तरह से धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब जो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इसको जानना है। दाएं हाथ के अंगूठे का क्या नियम है, तो हम क्या करते हैं, अपने दाएं हाथ को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि अंगूठा जो है वह चालक में बहने वाली धारा के दिशा को बतलाए, तो उंगलियां जिस तरह से मुड़ी होंगी उन उंगलियों की दिशा चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करेंगे। यानी इस तरह से अगर हम कहें कि ये कोई चालक है, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा के दिशा को बतला रहा है, तो उंगली जैसे मुड़ी है, यानी उंगली इस तरह से मुड़ी है, तो ये जो है चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इस तरह से हम किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं।